जय हिंद। पिछली कक्षा में हमने पृथ्वी के उत्पत्ति के बारे में जाना था, इससे संबंधित सारे सिद्धांत को देखा था। आज की कक्षा में हम लोग पृथ्वी के विकास के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे पृथ्वी जब बनी थी तो एक आग का गोला थी और आगे चल के यह एक सुंदर से जीवनदायक ग्रह के रूप में विकसित होगी। कहां से पृथ्वी पर पानी आया, कहां से ऑक्सीजन आया, इन सारी चीजों को हम लोग डिटेल में समझेंगे। तो आज की कक्षा का टॉपिक यही होने वाला है। आज हम लोग जानेंगे कि कैसे ये जो पृथ्वी आग का गोला से एक सुंदर से ग्रह के रूप में विकसित हो गई। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। थोड़ा सा हम लोग पिछले क्लास के बारे में जान जाएंगे कि पहले हम लोग क्या क्या पढ़े थे। थोड़ा सा 2 मिनट का रिवीजन होगा जी। सबसे पहले सबसे पहले क्या था, पूरा का पूरा ब्रह्मांड एक बिंदु पर केंद्रित था। इसमें होता है विस्फोट, इसका नाम था एकाकी परमाणु। कब ब्लास्ट हुआ था इसमें? 13.8 अरब वर्ष पहले। इसमें होता है एक विस्फोट और विस्फोट के फलस्वरूप निकलती है ऊर्जा और ऊर्जा से बनता है पदार्थ। ऊर्जा से पदार्थ कैसे बनता है आइंस्टीन बताया था। तो पहले क्या बनता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जुड़ करके नाभिक बनाता है और इसी से पहला पहला तत्व का मतलब पहला तत्व बोलिए जिसका विकास होता है वो है आपका हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस बनता है। पूरा तो अंतरिक्ष में सिर्फ हाइड्रोजन गैस ही था। उसके बाद ही हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिल करके हीलियम बनाता है जिससे तारा का निर्माण होता है। कैसे बनता है पिछला क्लास देख लीजिए। अभी हीलियम मतलब ये जो तारा बना, इससे इस तारा के चारों तरफ छोटा छोटा कण घूम रहा था। इससे बनता है पहले ग्रहाणु और ये ग्रहाणु सब जुड़ करके बना देता है ग्रह। ये सब चीज हम लोग पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। डिटेल में समझना है तो पिछली कक्षा को जाकर के देख लीजिएगा। तो ग्रह कैसे बना? ग्रह बना छोटा छोटा ग्रहाणु के टक्कर से। अब थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि जब हम लोग पत्थर में पत्थर टकराते हैं तो उससे चिंगारी निकलता है, ऊष्मा निकलता है, पत्थर गर्म भी हो जाता है। आप जरा सोचिए, ये ग्रहाणु सब जो टकरा टकरा करके ग्रह बनाया होगा वो कितना ज्यादा गर्म होगा। तो याद रखिएगा, ये ग्रहाणु के टक्कर से जो आपका ग्रह बना था ये पूरा का पूरा मतलब आग का गोला था। इतना ज्यादा तापमान था, तापमान इतना ज्यादा था यहाँ का कि जितना भी चीज था सब पिघला हुआ अवस्था में था। मतलब पूरा का पूरा पृथ्वी जो है अपना द्रव अवस्था में था। लेकिन सर जी प्रकृति का नियम है कि कोई भी चीज अगर गर्म है तो वो धीरे धीरे किधर जाएगा? ठंडा की ओर जाएगा, गर्म में रहना चाहेगा, ठंडा ठंडा होगा। अरे भैया लोहा को गर्म करते हैं तो वो ठंडा हो जाएगा। कोई भी पदार्थ को खाना बनाते हैं तो हमेशा के लिए गर्म ही रहता है क्या? नहीं, ठंडा होता है। तो नियम है कि भैया ऊष्मा बाहर निकालेगा गर्म चीज, ठंडा चीज ऊष्मा ग्रहण करेगा। तो वही चीज यहाँ होता है, समझिएगा। और उसके बाद मैं फिगर वगैरह सब चीज लेकर गया हूँ, आराम से समझाऊंगा। देखिए, जब पृथ्वी बनी थी तो क्या थी? ये पूरा का पूरा लिक्विड फॉर्म में थी। पूरा कैसा था जी? तरल अवस्था में था। अब होता क्या है? तो पृथ्वी है सर जी, कोई भी चीज है वो ठंडा होगा तो ये जो है धीरे धीरे ठंडा होना शुरू होता है। अब थोड़ा सा समझिएगा कि ठंडा कहाँ से होगा, बाहर से होगा कि अंदर से होगा? अब मान लीजिए आपने एक खीर खीर खाते होंगे अच्छा से मजा से। तो लीजिए एक कटोरा में भर के खीर ले आया एकदम बिल्कुल गर्म गर्म। अब यदि खीर ठंडा होगा तो किधर से ठंडा होना शुरू होगा? तो सीधा सीधा जवाब आएगा। अच्छा मान लीजिए मैंने बोला कि ए बी सी, 5 मिनट बाद, 5 मिनट के बाद तुरंत तुरंत निकाल के आपको कटोरी में दिया गया। 5 मिनट के बाद कहाँ का खीर ठंडा हो चुका होगा? ए के स्थान का, बी स्थान का या सी स्थान का? तो सीधा जवाब आएगा कि ऊपर वाला ठंडा होगा और जैसे जैसे नीचे जाएंगे गर्म होने, गर्म मतलब आप हाथ डाल के देख लीजिएगा बर्तन में, कोई भी खीर बनाइए या कोई भी चावले बनाइए, ऊपर वाला परत पहले ठंडा होगा, जैसे जैसे अंदर जाएंगे वो गर्म मिलता जाएगा। सेम चीज यहाँ भी होगा। तो कोई भी चीज ठंडा होना शुरू होता है तो सतह से ठंडा होना शुरू होता है। तो पृथ्वी भी जो ठंडा होगा तो कैसे ठंडा होगा? सतह से ठंडा होना शुरू होगा। तो पृथ्वी का सबसे पहले कौन परत ठंडा होगा? बाहर वाला। तो अब सोचिए, लोहा को पिघला दिए, लोहा को गर्म करके पिघला दिए तो अगर वापस ठंडा करेंगे उसको तो वापस कैसा बन जाएगा? लोहा बन जाएगा, ठोस हो जाएगा। इसी तरह पृथ्वी जो तरल अवस्था में था अगर इसको ठंडा करेंगे तो ये कैसा बनना शुरू हो जाएगा? ये जो है ठोस बनना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से बाहर का परत ठोस बनना शुरू हो गया। लेकिन अंदर में अभी भी क्या है? द्रव अवस्था में है। क्यों? क्योंकि अभी पृथ्वी पूरा ठंडा नहीं हुआ। तो बाहर कैसा है? बाहर से ही ठोस बनना शुरू हो गया, चारों तरफ से ठोस। मतलब ये अब बन गया आपका भूपड़पट्टी। भूपड़पट्टी का विकास कैसे हुआ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा समझिएगा। देखिए, बाहर तो क्या बन गया है? बाहर का इलाका हो गया आपका ठोस। लेकिन अंदर में अभी भी क्या है? अभी भी अंदर जो है आपका द्रव अवस्था में है। अब देखिए, सीधा सीधा नियम है कि भारी चीज कहाँ जाना चाहेगा? केंद्र की तरफ, और हल्का चीज बाहर आना चाहेगा। अरे गुरुत्वाकर्षण बल में आप एक काम कीजिए, एक बोतल ले लीजिए और उसमें जो है पानी डाल दीजिए, उसमें ऑक्सीजन डाल दीजिए और उसमें बालू डाल दीजिए। तो आप देखेंगे कि इसमें जो सबसे भारी है वो नीचे बैठ जाएगा, बालू नीचे चला जाएगा। उसके बाद जो भारी है ऊपर आ जाएगा, पानी ऊपर आ जाएगा, और जो सबसे हल्का है वो सबसे ऊपर रहेगा, ऑक्सीजन सबसे ऊपर रहेगा।
यही चीज पृथ्वी में भी होगा। गुरुत्वाकर्षण बल क्या करता है, सबको केंद्र की तरफ खींचता है, तो जो भारी चीज है वो केंद्र की तरफ जाना चाहेगा, और जो हल्का चीज है वो ऊपर आना चाहेगा। सीधा बात है, खींचेगा तो हल्का चीज को भी, लेकिन भारी चीज ज्यादा अंदर जाना चाहेगा, तो भारी चीज भैया केंद्र में सटना चाहेगा। तो जैसे देख लीजिए, जैसे धातु में आपका लोहा हो गया, भारी धातु अंदर जाना चाहेगा, निकेल हो गया, भारी धातु अंदर जाना चाहेगा। इसी तरह एल्युमिनियम हो गया, हल्का धातु है, ऊपर आना चाहेगा। तो इस तरह से जो है भारी धातु केंद्र में और हल्का धातु बाहर आने लगा। इसी प्रक्रिया को बोलते हैं विभेदन। आपके बुक में दे रखा है, पढ़िएगा तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। भारी चीज केंद्र की तरफ और हल्का चीज केंद्र से बाहर आने लगा, केंद्र से दूर जाने लगा। इसी प्रक्रिया को क्या बोले, विभेदन बोले। अब देखिएगा, अब हो गया क्या, अब पृथ्वी का बाहरी परत हो गया ठोस। अब इसी को थोड़ा सा हम लोग जूम करके देखते हैं कि आखिर कहानी क्या चल रहा है इसमें। ठीक है, लीजिए जी, ये हो गया पृथ्वी, और इसका एक सतह लेते हैं और देखते हैं यहाँ कहानी क्या चल रहा है। ऊपर क्या है जी, ऊपर है आपका ठोस है, और अंदर में क्या कहानी चल रहा है, अंदर में कहानी चल रहा है कि जो हल्का चीज है, हल्का चीज वो ऊपर आना चाह रहा है, और जो भारी चीज है, भारी पदार्थ है, वो नीचे जाना चाह रहा है। यही कहानी चल रहा है। अब देखिए होता क्या है, एक नियम है, जब कोई भी चीज जलता है, इससे दो चीज भारी मात्रा में निकलता है। एक चीज होता है आपका जलवाष्प, और दूसरा चीज होता है कार्बन डाइऑक्साइड। कोई भी चीज जलाइएगा, चाहे आप अभी लकड़ी जाके जला दीजिए, तो एक आपका जलवाष्प और एक आपका कार्बन डाइऑक्साइड जरूर निकलेगा। अब सोचिएगा, अंदर में हल्का पदार्थ कहाँ आना चाह रहा है, बाहर, और भारी पदार्थ कहाँ जाना चाह रहा है, भीतर। अंदर में कुछ ऐसा गैस भी बना हुआ था, जैसे अमोनिया NH3 गैस रूप में था। ये भी चाहता था कि हम लोग बाहर आ जाए, काहे कि गैस से गैस बाहर आना चाहेगा। अंदर में हाइड्रोजन गैस भी थोड़ा मोड़ा मात्रा में होगा, तो जो भी चीज था वो सब बाहर आना चाह रहा था। तो होता क्या है, अब कैसे बाहर आए, तो बाहर आने के लिए सर जी इस सतह को तोड़ना पड़ेगा। तो होता क्या है, इसमें भयानक भयानक विस्फोट होना शुरू होता है। सतह है और नीचे से गैस सब धक्का मारता है, जिसकी वजह से ऊपर का परपटी टूट जाता है, और इससे गैस सब जो है बाहर निकलता है। गैस में क्या बाहर निकलेगा, इसमें निकलता है जलवाष्प। जैसा कि अभी हमने आपको बताया, जलेगा तो क्या निकलेगा, जलवाष्प निकलेगा, और साथ में निकला कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन गैस निकला, और आपका जो है अमोनिया निकला। ये जितना गैस सब था, ये सब पृथ्वी से बाहर आना शुरू हुआ, और ढेरी संख्या में, असंख्य संख्या में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। देखिए, बहुत ज्यादा मात्रा में ज्वालामुखी का विस्फोट होता है, यहाँ पर आप लोग देख सकते होंगे। हाँ, पूरा का पूरा पृथ्वी पर जो है, पूरा का पूरा पृथ्वी पर सिर्फ ज्वालामुखी विस्फोट होता है। और क्या क्या निकलता है, याद रखिएगा, निकला आपका जल वाष्प। पहला चीज निकला जल वाष्प, और क्या निकला, कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या निकला, मीथेन, अमोनिया निकला, और क्या निकला, मीथेन निकला। ये सब गैस जो है बहुत सारा मात्रा में पृथ्वी से निकला, और पृथ्वी पे सिर्फ क्या फट रहा था, ज्वालामुखी फट रहा था। तो ये सब मिल गया। अब देखिए होता क्या है, ये पृथ्वी है, और सब तरफ क्या हुआ, सिर्फ ज्वालामुखी फटा है, और क्या क्या निकल गया आपका, जलवाष्प। यार ये मैं बार बार बता रहा हूँ, जलवाष्प निकला, कार्बन डाइऑक्साइड निकला, मेन ई दोनों को तो याद ही रखिएगा। और इससे बन गया आपका पूरा का पूरा वायुमंडल। क्या बना, वायुमंडल। तो दूसरा पार्ट बना। अब सोचिए, थोड़ा सोचिएगा, जब पृथ्वी बना होगा तो उसमें पृथ्वी पर कौन सा गैस ज्यादा होगा, इस अवस्था में पृथ्वी पर कौन सा गैस ज्यादा होगा। सर जी इस अवस्था में पृथ्वी पर जो अंतरिक्ष में ज्यादा होगा वही यहाँ पर ज्यादा होगा। इस अवस्था में पृथ्वी पर जो है हाइड्रोजन गैस सबसे ज्यादा था। जैसे पूरा का पूरा अंतरिक्ष में भी हाइड्रोजन गैस ज्यादा है, वैसे पृथ्वी के शुरुआत में जब पृथ्वी आग का गोला था, हाइड्रोजन और हीलियम गैस सबसे ज्यादा था। लेकिन होता क्या है कि सूरज से कुछ पवन उठता है, जिसको सौर पवन बोलते हैं, एक तरंग के रूप में आया, और ये वायुमंडल को बहा करके लेके चला गया। तो हाइड्रोजन और हीलियम इस तरह से पृथ्वी से दूर चला गया। अब उसके बाद क्या हुआ, दूसरा बार वायुमंडल में क्या क्या आया, दूसरा बार आया आपका जलवाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरह से आपका दोबारा वायुमंडल बना। अब देखिए, अब क्या होगा, अब थोड़ा समझिएगा, लीजिए यहाँ पे आपका ज्वालामुखी विस्फोट हुआ। देखिए ये हुआ है ज्वालामुखी विस्फोट। अब देखिए ज्वालामुखी विस्फोट से होता क्या है कि ढेर सारा मात्रा में जलवाष्प निकलता है, हमने आपको बताया। अभी जलवाष्प जैसे जैसे ऊपर जाएगा, सर जी ठंडा होगा, ठंडा होगा। अब सोचिए, पानी का भाप है, ठंडा होने के बाद क्या बनेगा, बादल बनेगा। यही तो प्रक्रिया से बादल बनता है। तो ये जलवाष्प निकला, और ये ऊपर जाके क्या बनाया, ये ऊपर जाके बनाया बादल। और करोड़ साल तक पहले तो कितना, 50 करोड़ वर्ष तक सिर्फ ज्वालामुखी विस्फोट हुआ। इसी तरह से जमीन के अंदर से हल्का चीज बाहर आने के चक्कर में, और इतना ज्यादा बादल बना दिया कि पृथ्वी जो है पूरा का पूरा बादल से ढक गया, सिर्फ बादल ही बादल चारों तरफ। अब देखिएगा, अब होगा क्या कि पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर में पूरा का पूरा बादल से ढक चुका है। कहीं ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है, मतलब ज्यादातर जगह ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है, पूरा का पूरा बादल ढक चुका है। अब होता क्या है कि करोड़ों वर्ष तक, लगभग 50 करोड़ वर्ष तक सिर्फ वर्षा ही वर्षा होता है।
सिर्फ वर्षा होता है, 50 करोड़ साल तक लगातार वर्षा होता है। और ई वर्षा के फलस्वरूप धरती पर क्या बनता है? धरती पर बन जाता है आपका महासागर। 50 करोड़ साल तक सिर्फ वर्षा होता है और इसी के फलस्वरूप पूरा का पूरा पृथ्वी जो है आपका जलमग्न हो जाता है, जल से ढक जाता है, जल से ढक जाता है। तो इसी तरह से क्या बनता है आपका महासागर बनता है। जितना जितना अभी महासागर आप लोग देख रहे हैं, इसी के फलस्वरूप बना है। 50 करोड़ साल तक सिर्फ वर्षा हुआ है, याद रखिएगा। और उसके बाद क्या होता है? जलमग्न हो गया। अब देखिए, पृथ्वी पर मृदा तो है ही, मिट्टी तो है ही, ऊपर का पर्पटी बना था, जल भी आ गया महासागर के रूप में, और सूरज से रोशनी आ ही रहा है। तो ये तीनों चीज आवश्यक होता है पेड़ पौधा का विकास में। तो इसी तरह सबसे पहले जीवन आता है पृथ्वी पर 380 करोड़ वर्ष पूर्व। 380 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर जीवन आता है। और जीवन में सबसे पहले सबसे आसान चीज बनता है। जैसे देखिए, जब पदार्थ बनने का बात आया था, सबसे पहले सबसे छोटा चीज बना था। वैसे जीवन का भी उत्पत्ति का बात आएगा, जीवन का भी बात आएगा, सबसे पहले सबसे छोटा चीज बनेगा। तो शैवाल जो होता है, शैवाल हुआ, अमीबा हुआ, ये सब एक कोशिकीय जीव जो है सबसे पहले धरती पर आया। एक कोशिकीय जीव जिसमें एक कोशिका हो। और यही अमीबा सबसे धीरे धीरे करके आज के मानव का विकास हुआ। समझ में आ गया? एक कोशिकीय जीव से धीरे धीरे करके बहु कोशिकीय जीव बना। अब देखिए, हमने आपको बताया मृदा था, जल था, सूरज का रोशनी था। तो ये तीनों चीज से क्या, आप एक बात बताइए, क्या इतना सा चीज से क्या पेड़ बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। पेड़ को खाने के लिए क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड। भैया, खाना बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। और वो तो पहले से देखिए यहाँ, वो तो सर जी, जब ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था तो ढेर सारा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड ही निकला, तो कार्बन डाइऑक्साइड था ही। तो इसी तरह से क्या होता है, पेड़ को चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, वो भी मिल गया, मिट्टी चाहिए, वो भी मिल गया, पानी चाहिए। तो इस तरह से धीरे धीरे करके पेड़ का विकास होता है, पेड़ पौधा का विकास होता है, वनस्पति का विकास होता है। और फलस्वरूप पेड़ क्या करेगा सर जी? जो कार्बन डाइऑक्साइड था ये लेगा, ऑक्सीजन बाहर निकालेगा। इस तरह से धरती पर कौन सा गैस आ जाता है? ऑक्सीजन गैस आ जाता है। ठीक है। तो और याद रखिए, अमोनिया सब जो बाहर निकला था, NH3 सब जो बाहर निकला था, इस सब से हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये सब अलग अलग हो करके नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, ये सब बना लेता है। समझ में आ रहा है क्या क्या कहानी चल रहा है? तो इस तरह से आपका पूरा का पूरा अभी के वायुमंडल का विकास हुआ। जीवन का विकास कैसे हुआ आप लोग को समझ में आ गया होगा। पानी आया, पानी आने के बाद एक कोशिकीय जीव बना, जिसको हम लोग क्या बोले? जिसको हम लोग बोले अमीबा। अमीबा बोलिए या इसी को शैवाल बोल लीजिए, लेकिन याद रखिएगा एक कोशिकीय जीव आया था। और यही अमीबा शैवाल से आज तक के मानव का विकास होता है। यही एक कोशिकीय जीव से अभी तक के बहु कोशिकीय जीव का विकास हुआ है। तो ये था आपका पृथ्वी का पूरा विकास यात्रा। एक बार फिर से देख लेंगे। एक विस्फोट होता है, विस्फोट से ऊर्जा निकलता है, ऊर्जा से पदार्थ बनेगा, पदार्थ में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बनेगा। उसके बाद हाइड्रोजन गैस बनता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलकर के हीलियम बनाता है, इसी को तारा बोलते हैं। इसके चारों बगल बनता है ग्रहाणु, ग्रहाणु से बनता है ग्रह। ग्रह जब बना था पृथ्वी, तो पृथ्वी बहुत ज्यादा गर्म था। गर्म होने के कारण ये पिघला हुआ अवस्था में था। अब पिघला हुआ अवस्था में होगा तो धीरे धीरे ठंडा होगा। ठंडा होने के बाद ठंडा कहाँ से होगा? तो बाहर से ठंडा होगा। तो ऊपर का ठोस कठोर होना लगता, मतलब ऊपर का परत कठोर होने लगता है, जिसको हम लोग भूपर्पटी बोलते हैं। अब भूपर्पटी बनने के बाद जो भारी चीज है वो केंद्र में जाना शुरू हो जाता है, जो हल्का चीज है वो बाहर आना शुरू हो जाता है। इस प्रक्रिया को विभेदन बोलते हैं। इसी के फलस्वरूप पृथ्वी पर करोड़ों वर्ष तक सिर्फ ज्वालामुखी विस्फोट होता है। ज्वालामुखी विस्फोट होने के बाद ढेर सारा मात्रा में जलवाष्प आता है, कार्बन डाइऑक्साइड आता है। जलवाष्प ऊपर जाके ठंडा होकर बादल बना लेगा। बादल से फिर करोड़ों वर्ष तक सिर्फ वर्षा होता है। वर्षा के फलस्वरूप क्या बन जाता है? समुद्र बन जाता है, महासागर बनता है। अभी महासागर में पहला जीव उत्पन्न होता है, जिसको हम लोग शैवाल बोलते हैं। एक कोशिकीय जीव होता है। अभी एक कोशिकीय जीव धीरे धीरे करके बहुकोशिकीय में परिवर्तित होता है और इसी से मानव बनता है। इसी के तरफ पेड़ का उत्पत्ति होता है, पानी मिट्टी सब चीज आ गया था धरती पर, तो पेड़ बन गया। अब पेड़ क्या करेगा? पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, उसको ऑक्सीजन बनाएगा। तो पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के ऑक्सीजन का निर्माण करता है। तो धरती पर ऑक्सीजन का मात्रा बढ़ जाता है। तो धरती पर इस तरह से ऑक्सीजन आया था। तो आपको उम्मीद है इस सारा का सारा चीज आपको समझ में आ गया होगा। पृथ्वी पर कितना बड़ा वायुमंडल बना है? 3 बार बना है। कौन कौन? सबसे पहला बना था जिसको आदिकालिक वायुमंडल बोलते हैं, उस समय सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम गैस था। इसको उड़ा के लेके चला गया सौर पवन। दूसरा चीज उसके बाद बनता है, उसके बाद आपका जलवाष्प आता है, सिर्फ जलवाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये दोनों आया, जलवाष्प तो था, बन गया बादल आपका। और कार्बन डाइऑक्साइड था, वो पेड़ लेकर ऑक्सीजन बना दिया। कार्बन डाइऑक्साइड पानी में अच्छा से घुल जाता है, तो कुछ समुद्र में घुल गया। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड गर्म गैस होता है, तो जितना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगा धरती उतना ज्यादा गर्म होगा। तो मतलब धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड कम हो गया। कैसे? तो कुछ पेड़ कम कर दिया और कुछ पानी में घुल गया, तो पृथ्वी का तापमान कम हो गया, तो जीवन संभव हुआ।
जीवन संभव में सबसे पहले अमीबा बना, ठीक है। उसके बाद पेड़ सब जो है अमीबा वगैरह, उसके बाद पेड़ बना, पेड़ सब क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन बदल दिया, नाइट्रोजन सब अमोनिया से नाइट्रोजन अलग हो गया। तो इस तरह से पूरा का पूरा वायुमंडल का विकास हुआ। उम्मीद है ये पूरा का पूरा सीक्वेंस आपको समझ में आया होगा। इस तरह से आपका जो चैप्टर 2 था, आपका चैप्टर 2 था पृथ्वी का उत्पत्ति और विकास वाला, ये पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। उम्मीद है ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो क्लास को एक लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और एक प्यारा सा शेयर भी जरूर से कर देंगे। तो मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में इसी के आगे के क्लासेस के साथ में। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इसका क्वेश्चन आंसर भी करा दूंगा। तब तक हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।